हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कलेक्टिंग एज अ हॉबी। इसमें हम रीडिंग में फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। हमारे पास इसके लिए 20 मिनट्स रहते हैं और हमारे पास कुछ पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फर्स्ट हमारा है जैसे कि चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। तो हमें क्या करना है, वन वर्ड चूज करना है पैसेज में से। जैसे कि हमें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, द राइटर मेंशंस कलेक्टिंग अ डैश एज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिंग इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो इसके अंदर हमारे पास कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे कि राइटर हो गया, उसके बाद कलेक्टिंग हो गया या फिर मेक मनी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, कंप्लीट पैराग्राफ नहीं रीड करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके कीवर्ड्स को सर्च करना है स्कीम एंड स्कैन मेथड से। जैसे कि अभी हमें मेक मनी यहाँ पर दिख रहा है सेकंड पैराग्राफ में। फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास मनी के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, बट अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर गिवन है, ये रहा, दे आर द पीपल हु कलेक्ट बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। दिस कुड कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंटल रीजन फॉर कलेक्टिंग। दिस इज कलेक्टिंग एज अ मीन्स टू एन एंड। दे विल लुक फॉर से एंटीक्स that they can buy cheaply and exit to be able to sell at a profit। तो इसमें क्या है, for say antiques। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, कलेक्टिंग क्या चीज कलेक्ट कर रहे हैं, एंटीक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, कलेक्टर्स में गेट ए फीलिंग ऑफ डैश फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स। इसी तरह से हम इसमें भी सर्च करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ हमने यहाँ तक कर लिया था, उसके बाद यहाँ से करेंगे हम, बट दे आर well be a psychological element to buying a cheap and selling dear can give a collector a sense of triumph। यहाँ पर सेंस ऑफ ट्रियम्फ मेंशन है हमें, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ था फीलिंग ऑफ मतलब होता है सेंस ऑफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ट्रियम्फ। उसके बाद आता है कलेक्टर्स क्लब प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू शेयर डैश। अब हमने सेकेंड पैराग्राफ यहाँ तक रीड आउट कर लिया था कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा, many collectors collect to develop their social life, attending meetings or a group of collectors and exchanging information on items। क्या चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ था क्या चीज शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है कलेक्टर्स क्लब ऑफर डैश विद द पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। यहाँ तक हम रीड आउट कर चुके थे। Other motive for collecting it is a desire to find something special or a particular example of collecting item। बट हमने क्वेश्चन यहाँ तक रीड आउट किया था, हम इसे भी पढ़ेंगे कंप्लीट। दिस इज अ वेरिएंट ऑन ज्वाइनिंग अ ब्रिज क्लब और अ जिम एंड अ सिमिलर ब्रिंग्स देम इनटू कॉन्टेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड क्या होता है, सिमिलर होता है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, कॉन्टेक्ट। क्लब्स ऑफर कॉन्टेक्ट विद पीपल हु हैव सिमिलर इंटरेस्ट। सिमिलर इंटरेस्ट मतलब लाइक माइंडेड पीपल। आंसर हो गया हमारा कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट है कलेक्टिंग समथिंग इन्वॉल्व्स ए लाइफ लॉन्ग डैश फॉर अ स्पेशल आइटम। अब हमें यहाँ पर सर्च करना है कीवर्ड लाइफ लॉन्ग और या फिर स्पेशल आइटम। तो हमारा स्पेशल आइटम की बात यहाँ पर की गई है। Some may spend their whole lives in a hunt for this। Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless। तो यहाँ पर हम या तो एमलेस भी सर्च करते हैं, बट यहाँ पर आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, हंट होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइफ्स की बात करी गई है, लाइफ लॉन्ग की बात करी गई है और यहाँ पर लाइफ्स मेंशन है हमारे पास। तो आंसर क्या होगा हमारा, हंट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, सर्चिंग फॉर अ समथिंग पर्टिकुलर में प्रिवेंट पीपल फ्रॉम फीलिंग देयर लाइफ इज कम्प्लीटली। फीलिंग की बात करी गई है यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, यहाँ पर हमने फीलिंग पढ़ा था अभी, साइकोलॉजिकली दिस कैन गिव अ पर्पस ऑफ अ लाइफ दैट अदरवाइज यहाँ फीलिंग की बात करी गई है, एमलेस। तो आंसर क्या हो गया हमारा, एमलेस। नेक्स्ट, स्टैम्प कलेक्टिंग में भी डैश बिकॉज इट प्रोवाइड्स फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट कंट्रीज। कंट्रीज की बात करी गई है, डिफरेंट कंट्रीज की।
नेक्स्ट हम यहाँ से सर्च करेंगे, इफ यू थिंक अबाउट कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प अनदर पोटेंशियल रीजन फॉर इट और परहैप्स अ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिंग इज इट्स एजुकेशनल वैल्यू। स्टैम्प कलेक्टिंग ओपन्स अ विंडो टू अदर कंट्रीज। यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज की बात करी गई है, किसके लिए? ओपन्स अ विंडो। तो क्या चीज थी यहाँ पर? मे बी ओपन। स्टैम्प कलेक्टिंग क्या होगा? ओपन होगा। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से फैक्ट प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है स्टैम्प कलेक्टिंग में भी डैश टेंड्स टू बी मोस्टली अ मेल हॉबी। अब हमारे पास यहाँ पर मेल हॉबी की बात करी गई है, तो अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी इस तरह की बात नहीं करी गई। जो हमारी लोकेशन होगी वो नेक्स्ट पैराग्राफ में सर्च करेंगे हम। यहाँ पर मेल हॉबी की बात नहीं करी गई है। एक बार फिर से हम पीछे वाला पैराग्राफ रीड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है इसकी। ट्रांसपोर्टर्स एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन दीज डेज ऑफन बाय मोबाइल फोन so they can work out where to go to or see a particular engine. As a byproduct, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about the railway. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारे पास? ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को। यहाँ पर क्या था? मोस्टली ये मेल हॉबी। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसपोर्टर्स आंसर होगा हमारा। इस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग के सॉल्व आउट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट मेथड था और आज का टॉपिक था कलेक्टिंग एज अ हॉबी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।